गीता, ताना कह रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर हमारी माँ को सब समझ आ जाएगा। वो क्या समझाएगा मुझे? वो क्या भगवान है जो तुम लोगों को मुझसे छुड़वाएगा? बाहर जाकर लोगों को मेरे विरुद्ध भड़काता है तू। बहुत अच्छा चढ़ा हुआ है। 2 दिन रोटी नहीं मिलेगी, सारी मती ठीक हो जाएगी। नहीं नहीं मंदाकिनी, इन्हें मत कोसो। ये भी आकाश की भांति मेरे ही संतान हैं। इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार मैं सह नहीं पाऊंगा मंदाकिनी। इन्हें आपने ही बिगाड़ रखा है। सौतेली माँ हूं ना, तो दोष तो मेरे ऊपर ही मंडा जाएगा। और मैं तो कुछ हो ही नहीं आपकी। इन दोनों ने मेरा जीवन नरक बना के रखा है। इधर चलो से। मुन्ना बेटा, इधर बेटा, चलो यार, चलो। मंदाकिनी, नाक में दम करके रखा है। खड़े खड़े यहाँ पे। और खबरदार, दिन भर यहाँ खड़े रहना। अगर यहाँ आते हिले, दोनों की टांगे तोड़ दूंगी, समझे? चलो गीता। नहीं भैया, माँ आपको मारेगी। हम यहीं खड़े होकर श्री हरि का स्मरण करते हैं। राधा दीदी ने कहा था, श्री हरि सबकी सुनते हैं। जय श्री हरि। जय श्री हरि। गीता, राधा दीदी ने सत्य कहा था ना, श्री हरि ने हमारी सहायता की है। हे हरि, हमारी ऐसी मदद करते रहना। जब से हमारी माँ की मृत्यु हुई है, तब से हमारी बात कोई भी नहीं सुनता। ये है नंद की हवेली। यहीं पे होगा नंद का लाल कृष्णा। मासुर, तुम मेरे मैया बाबा को छोड़ दो। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे समक्ष खड़ा है। यदि तुम में साहस है तो मुझसे संघर्ष करो। मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं छोड़ूंगा। पहले ये मृत्यु के घाट उतार दो, फिर तुम्हारी बारी भी आएगी। तुम छुपन छुपाई खेल रहे हो, किंतु तुम मुझसे नहीं छिप पाओगे।
मुझसे छिप नहीं सकते। कृष्णा, तूने मुझे व्योमासुर को रोकने का प्रयास किया। घर का सारा चूल्हा चाका करके भी विश्राम नहीं मिलता। एक और वो कौशल और उसकी बहन गीता, उनसे तो कुछ कार्य होता नहीं। और मेरे पति देव जो बीमार पड़े हैं, अब मैं अकेले क्या क्या करूं? अरे ये झाड़ू में क्या चमक रहा है? मुझे स्वर्ण मिल गया। अना, तुमने उसे कल रात से क्यों नहीं मारा? दाऊ, मैंने उसे एक अवसर दिया था, किंतु जो उचित अवसर पर भी अपने भीतर सुधार ना करे, अब तो उसे कोई भी नहीं बचा सकता दाऊ। और हाँ, अब वो स्वतः ही वृंदावन में नहीं आ सकता, अभी तो कोई अन्य ही उसे यहाँ ला सकता है। दाऊ, लोभी मनुष्य जब भी कोई मूल्यवान वस्तु देखता है, तब वो ये भूल जाता है कि लोभ करना बुरी बात होती है, और फिर अंत में उसका लोभ ही उसे सही मार्ग पर लाता है। बताओ कान्हा, आज की क्या योजना बनाई है? आज हम सब वन में एक नया खेल खेलेंगे। उस नए खेल का नियम मैं तुम सबको वन में ही बता दूंगा। चलो। वाह, तेरे तो भाग्य खुल गए। ये मेरे हाथों में जलन कैसी? बालक मुझे कृष्णा के प्रहार से बचाएगा, किंतु मेरे प्रहार से उसे कोई नहीं बचा सकता। उसे तो मरना ही होगा, मेरे माया जाल में फंसकर। अगान, मेरे बालक को कहाँ लेके जा रहा हूँ? इसको छोड़ दो। अगान, कृष्णा, कृष्णा, वो मेरे घर पर। बचा लो उसे कान्हा। हाँ, किंतु पहले उस निष्ठुर माँ को यह अनुभव तो होने दो कि उसने तुम सबके साथ कितना अनुचित व्यवहार किया है। फिर मैं आकाश को भी बचा लूंगा। हर कार्य का एक समय होता है, उससे पहले चिंता करने से कुछ हाथ नहीं लगता। चलो सबके साथ खेलते हैं, आओ। हाँ यशोदा रानी, मुझे मेरे कर्मों का फल मिल रहा है। अब मुझे समझ आ चुका है कि मेरा आकाश इसलिए मुझसे बिछुड़ गया। मैं मानती हूँ कि मुझसे त्रुटि हुई है, किंतु अब मैं समझ चुकी हूँ, और अब मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी कान्हा पर कोई आ जाए। वो दानव कान्हा को भी मारने की बात कर रहा था। राक्षस मेरे कान्हा को मारना चाहता है। अरे सुना आपने? कान्हा वन में है। यशोदा, हमें वन में जाकर कान्हा को बचाना। ये लो मित्रों, तुम सब ये स्वादिष्ट मूंगफलियां खाओ, ये बड़ी ही स्वादिष्ट है। किंतु ये बताओ कि आज तुम हमें कौन सा नया खेल बताओगे? हाँ हाँ, बताता हूँ सुदामा।
आज हम सब जो नया खेल खेलेंगे, इस खेल में हम में से कुछ साथी चोर बनेंगे, कुछ भेड़ बनेंगे, कुछ सिपाही और कुछ चारवाहे। चोर चारवाहों से उसके भेड़ चुराने का प्रयत्न करेंगे और सिपाही चोरों को रोकेंगे और कान्हा और मैं सिपाही बनेंगे। अब हम सब अपना खेल प्रारंभ करते हैं। तो चलो अब हम सब अपना खेल का दल बनाते हैं। तुम्हें अपने किए का दंड मैं दूंगा कृष्णा। तुम्हें तो मरना ही होगा। तुम्हारे साथ तुम्हारे ये सब साथी भी मरेंगे और वहाँ वृंदावन में भी मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगा। ये भेड़ मुझे दे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी। बचाओ! कोई बचाओ, कोई है? ठहरो। ये भेड़ मुझे दे दो। नहीं दूंगा मैं मेरी भेड़। अरे नहीं दूंगा मैं मेरी भेड़। अरे सहायता करो। लगता है कोई बड़ा पक्षी है, गरुड़ होगा। चलो फिर से खेल खेलते हैं। सुनो, मुझे भी तुम सबके साथ खेलना है। क्या तुम मुझे खिलाओगे? हाँ, आओ। तुम भी हमारे साथ भेड़ बन जाओ। चलो चलो, तुम सारी भेड़ मेरे साथ आओ। अरे मेरी भेड़। आकाश, भैया, अब ये बालक इसी खंडहर में ही मर जाएंगे।